सत साई। आज का हमारी कहानी है शेर से गौ माता की रक्षा करना। गरीबा ने शेर से गौ माता की रक्षा की थी। ये सन 1727 ईस्वी की बात है। पुत्र गरीबा के साथ रात्रि का भोजन करने के बाद अपने पशु बाड़े में जाकर गायों का निरीक्षण करना चौधरी बलराम सिंह का नित्य प्रति का नियम था। गायों में से एक गाय बहुत जल्द ही ब्याने वाली थी, अर्थात हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली थी। इसलिए बलराम सिंह उसका खास ख्याल रखे हुए थे। अचानक उस दिन जब वे पशु बाड़े में गायों को देख रहे थे तो उनको वहाँ पर वो जो ब्याने वाली गाय थी, बच्चा देने वाली, वो गाय नज़र नहीं आई। वहाँ देखा तो बाड़े में तो वो गाय नज़र नहीं आई। वह चिंतित हो गए और गरीबा के पास जाकर उनसे गाय के बारे में पूछा। चौधरी बलराम सिंह जी गरीबा के पास गए और उनसे पूछा कि गाय कहाँ है, उसको घर लेकर क्यों नहीं आए। इस पर गरीबा ने बात को गंभीरता से न लेकर साधारण तौर पर कह दिया कि आप गाय की चिंता न करें, वह जहाँ भी होगी सुबह तक सकुशल घर वापस अपने आप आ जाएगी। परंतु बलराम सिंह जी को ये पता नहीं था कि लीलाधारी कुछ और ही लीला करने वाले हैं। प्रातः जल्दी से उठकर गरीबा अपने साथियों समेत खेतों की तरफ चला गया। वहाँ क्या देखता है कि गाय तो ब्याह चुकी है। सामने एक शेर हमला करने के लिए तैयार खड़ा है। गाय ब्यागी थी और जो है सामने एक शेर जो है गाय के ऊपर हमला करने के लिए खड़ा हुआ था। गाय भी बछड़े को अपनी ओट में किए हुए आवेश में खड़ी है। गरीबा ने शेर की तरफ इशारा करके कहा कि तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे काम जीवों की रक्षा करना है, न कि इनका भक्षण करना। इस हमारे इलाके में हिंसा नहीं चलेगी। आप हमारे इस जंगल को छोड़ करके कहीं बाहर दूसरी जगह चले जाओ। इतना सुनकर शेर सतगुरु जी के चरणों में शीश झुका करके चला गया। जब गुरुजी ने उसको इशारा करके कहा तो जो है शेर ने सतगुरु जी के चरणों में झुका और तब गया। गरीबा के साथी इस सारी घटनाक्रम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। अपने साथियों के साथ जब खेत में गया था तो वह साथ में ही थे। ये घटना हुई तो वह सारे के सारे अचंभित हो गए। उन्होंने सारी घटना को गांव में आकर सभी गांव वालों को कहा। गांव में बहुत दिनों तक इस घटना की चर्चा बैठक व चौपालों में चलती रही और गरीबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। गरीबा भी गाय व बछड़े को लेकर घर वापस आ गया।